स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। तो बच्चों आज क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया 2025 का। आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आपने 2025 का सभी ने 12th क्लास के बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, तो इसका सॉल्यूशन हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन आया है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो बच्चों आप सभी को पता है विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। ठीक है, फाई बराबर होता है ई इंटू डी एस। ठीक है, और ई बराबर क्या होता है बच्चों? ई बराबर आप बोलोगे सर एफ अपॉन क्यू होता है, और एफ का मात्रक होता है न्यूटन बटा कुलाम। ठीक है, और एस का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो फाइव का मात्रक आएगा बच्चों न्यूटन बटा कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुलाम को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन कुलाम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आंसर आपको सी दिखेगा वही आपका आंसर होगा। जो बच्चा सी करके आएगा उसका आंसर सही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य बल का मान एफ है। यदि इनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए, मतलब बच्चों दुगुनी कर रहा है दूरी। देखो आर से क्या कर रहा है, 2r कर रहा है। तो आप सभी को पता है जो बल होता है, ठीक है, बल बल वो किसके समानुपाती होता है? कूलॉम के नियम से F समानुपाती 1/r²। आर का मान डबल कर रहा है तो F समानुपाती किसके हो जाएगा? 2r के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा F समानुपाती ऑफ 1/4r²। ठीक है, मतलब इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। तो F/4 जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है। तो बच्चों संधारित्र में जो संचित होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जो बच्चे सी बी आंसर करके आया, बी आंसर करके आया, उसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलग परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक होगा। तो बच्चों आप सभी को पता है, अगर हम इसको व्हीटस्टोन सेतु मानकर भी अगर सोल्व करें, क्योंकि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर, तो इसका कोई मतलब रहा नहीं, यहाँ से कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, क्योंकि ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 ओम आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 ओम आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में। जब इसको ऐड करेंगे तो 1/10 बराबर 1/r के बराबर होगा। तो यहाँ से r बराबर 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, याद हो गया? आ गया बात समझ में? अब देखो बच्चों हमें आई का मान निकालना है। तो आप जानते हो v बराबर क्या होता है? आई आर होता है। आई बराबर बच्चों की v/r हो जाएगा। v का मान बच्चों कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 2, और r का मान बच्चों अब हमने निकाला 5। तो ये 2/5, जिस बच्चे ने 2/5 एम्पीयर किया है वह उसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत आवेश q वेग v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर। बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, आप सभी को फॉर्मूला पता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। आप बच्चों sin थीटा, यहाँ पे थीटा समांतर ले रहा है। दो रेखाएं जो समांतर होती है उनके मध्य एंगल 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री उठा के मान रखेंगे तो बच्चों शून्य आंसर हो गया। जिस बच्चे ने भी शून्य कर आंसर किया उस बच्चे का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा से चुंबकीय क्षेत्र में बी में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की बात की है। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी को पता है, -mb cos थीटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? आप यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता बच्चों। जहां विद्युत आती है, प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही है तो विद्युत की बात हो रही है, तो जहां पे विद्युत दिखाई देगा वो आपका राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आपका द जो ऑप्शन है वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परिवर्तन में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान। तो बच्चों आपको वी आर का मान देखा, वी एल का मान दे रखा, वी सी का मान। तो एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, वी सोर्स जो भी इस सोर्स का जो वोल्टेज का मान अगर निकालेंगे हम, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला पता है √VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये हम उठा के इसमें मान रखेंगे तो VR का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और प्लस और VL माइनस VC, मतलब इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, इसका स्क्वायर ही होना है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका मान आ जाएगा √64 प्लस 36। तो इसका मान √100, और √100 का मान होता है बच्चा 10। तो जहाँ पे आपको 10 ऑप्शन दिखाएगा देगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका द होगा जहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तो अपना अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चा भौतिक राशि जो है उस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादित किया जाता है। बच्चों सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, क्वाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किसका किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों द्वारा। ठीक है बच्चों, ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, F1 तथा F2 फोकस दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, संयोजन की प्रभावी दूरी क्या होगी? तो बच्चों आप सभी को पता है संयोजन की प्रभावी दूरी क्या होती है। जब दो
जो जब दो लेंस संपर्क में रखे तो आप सभी को पता है एक फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो f1 f2 इसका लेस ले लेंगे f1 प्लस f2, ये मान है बच्चों 1/f का। तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से f1 प्लस f1 f2 बटा f1 प्लस f2। तो बच्चों जिसने भी द इसका आंसर किया वह उसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, किस तरह से इसका उत्तर किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया था बहुत बार हमारे जो चैनल पे बताया गया था कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को होने की पुष्टि करता है। तो बच्चों परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण आई टकराई वापस चली गई। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण आई टकराई अंदर जा रही है। लेकिन ध्रुवण में क्या होता है बच्चा, कंपन बता रहा है। कंपन क्या बता रहे हैं, कंपन किस तरह से कंपन करती है प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्रुवण इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सह जो बच्चा करके आया है उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक है बच्चों एक फोटोन की ऊर्जा। तो बच्चों दे क्या रखा है, फोटोन की ऊर्जा दे रखा है, कार्यफलन दे रखा है। तो अब निरोधी विभव की बात कर रहे हैं तो निरोधी विभव की क्या आ जाएगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की ये मिनिमम अवस्था है, इसकी एनर्जी आपको दे रखी है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आप सभी को पता आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा इतनी दे दे पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इतनी जब पॉजिटिव में देंगे तो ब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बोर के अभिक्रित के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि कांटित है बच्चों, मतलब क्वांटाइज्ड कौन सी राशि है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कौन सी राशि है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। क्यों, सॉरी ये स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा कोणीय संवेग, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने पता है कोणीय संवेग संरक्षित रहता है h/2 के हिसाब से, NH/2 आप सभी ने बताया है, बोर के अनुसार हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें कौन ये संवेग, जो बच्चा राइट आंसर ए करके है उसका राइट आंसर हो गया, इसका सह नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के भी नहीं होती है, नाभिक के द्रव्यमान के नहीं होते, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर भी नहीं होते, नाभिक की द्रव्यमान शक्ति के बराबर होती है। हमने पढ़ा है बच्चों, द्रव्यमान शक्ति के बारे में पढ़ा है। तो इसकी बंधन ऊर्जा किसके बराबर होगी, जो ऑप्शन द करके आया है उसका राइट आंसर हो गया। फिर है बच्चों n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो आप सभी को पता है कि पंच संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं n प्रकार के चालक में, ठीक है। जो पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है इसके पास। तो इसमें ज्यादा क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। जो जहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा है वो आप राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे पी प्रकार की आती है तो यहाँ होल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एन प्रकार की पूछा तो इसमें इलेक्ट्रॉन राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। और हमारा जो सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया हुआ है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है बच्चों, अनंत हो जाती है अर्धचालकों की चालकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के बच्चों क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र के अफाव वेग को क्या कहते हैं बच्चों, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है इसकी परिभाषा, उसको क्या कहते हैं, गतिशीलता। अगला बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए बहुत बार पूछा गया है। यह है 2024 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और इस साल भी आ गया है। इसके पार्श्वक्रम में बच्चों शंट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है बच्चों, धनात्मक। जिस बच्चे ने धनात्मक किया उसका राइट आंसर है। प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण परिपथ के, तो बच्चों आप सभी को पता है प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण किस पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे ही हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, यहाँ देखो किसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध प्रेरकत्व है युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री। आप सभी को बताया है बच्चों मैंने, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेरकत्व की बात हो रही है। तो इसमें प्लस π/2 होगा या फिर -π/2 होता। तो बच्चों सीधी सी प्लस माइनस की आपको यहाँ पे टेंशन लेनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही सिर्फ ये गया था कितने डिग्री कोण, तो डिग्री कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड की शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। इसकी तीव्रता बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपन है दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे ये पोलराइड से गुजरता है तो कंपन एक ही डायरेक्शन में गुजरता है, इसकी तीव्रता भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
लिनार्ड के परीक्षण में 2 इलेक्ट्रॉन वाली निर्वाचित नली में उत्सर्जित पट्टिका पर पराबैंगनी प्रकाश की जब प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं तो बच्चों धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज किसका श्रेय किसको जाता है बच्चों? जेम्स चैडविक, जिसका आंसर बच्चों जेम्स चैडविक होगा। जो बच्चा जेम्स चैडविक क्या है उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बच्चों 10⁻⁵ से ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर के बीच होती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आगुणी, जो एक एक नंबर में आए हैं। ठीक है बच्चों, अब तक हमने जो चर्चा की है वो आधे आधे नंबर के सवाल थे। ठीक है, अब आ रहे हैं एक एक नंबर के सवाल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आगुण को परिभाषित करें। तो बच्चों आपको विद्युत द्विध्रुव आगुण का फॉर्मूला पता है, Q×2A। ठीक है बच्चों, दो आवेश जब यहाँ पे रखे हैं हमने, इनके मध्य की दूरी 2A ली, हमारे सुविधा अनुसार हमने ली, तो जब आवेश का इस दूरी से मल्टीप्लाई करते तो विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ए व बी के मध्य की तुल्य धारिता पूछी। आप सभी को पता है बच्चों यह दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अगला डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे 6pf और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 3pf। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए? सॉरी, ये समांतर क्रम में है ना। समांतर क्रम में दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और जब इनको ऐड किया तो ये बना, और ये दोनों आएंगी श्रेणी क्रम में। तो इसका फॉर्मूला ये होता है इस प्रकार, तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। तो 1/c1 कितना है? 1/6 + 1/c2 1/3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2pf जो बचा करके आया उसका आंसर सही हुआ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई है। पता नहीं इसमें क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप दर्शा रहे हो, यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन ये बात गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद क्या है बच्चों? नहीं करती है। ये आपको ध्यान में रखना था, इसका रीजन आपको बता देना था, क्योंकि जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करेगी उसकी डायरेक्शन 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो रही है, और एक ही पॉइंट पे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की 2 डायरेक्शन संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के दोलन हेतु चुंबकीय आघूर्ण एम वाली चुंबकीय सुई में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण का बच्चों आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला आपको पूछ लिया, और यहाँ पे देखिए एक अनुसार चित्र में दिया अनुसार एक कुंडली की ओर लाया जाता है। यहाँ पे बच्चों लेंज के नियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों लेंज के नियम की बात करें। जैसे हम इसको पास में लाएंगे, यहाँ पे ये एस पोल की तरह कार्य करेगा, एस पोल की तरह इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इस डायरेक्शन में बच्चों इसकी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। फिर देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक चित्र बनाना था किसका? फ्रिंजों का एकल झिर्री द्वारा। ठीक है, और इसमें परमाणु के बोर की कोई भी एक सीमा बतानी थी, मॉडल की कोई एक सीमा बतानी थी। और अगला क्वेश्चन, नाभिक के संलयन, दो जब बच्चे नाभिक के विखंडन तो होता है, एक स्थायी नाभिक 2 नाभिकों में टूटता है, और जब 2 स्थायी नाभिक एक नाभिक में जुड़ता है तो नाभिक के संलयन होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीएन संधि डायोड के बारे में पूछा है। अगला अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम पूछा है। साइन आई बटा 10th लेवल का पर्सन है बच्चों, ये जो है वो उसका मान आ गया नियतांक के बराबर आएगा। ठीक है, ये स्नेल का नियम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी थी। ठीक है बच्चों, अगला सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर करना था। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अवतल दर्पण दे रखा है, और बच्चों इससे दूरी दे रखी है, वक्र त्रिज्या का मान दे रखा है, इससे फोकस बिंदु का मान निकाल लेते। और आपको फॉर्मूला पता है दर्पण सूत्र का, 1/f बराबर क्या होगा बच्चों? 1/v + 1/u। तो हमने जो निकालना था v का मान निकालना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु आवेश प्लस q से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी थी। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विभव क्या होगा? kq/r, इसको सोल्व करना था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित था। 1.5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय तरंगों में कोई 2 अभिलक्षण, चुंबकीय तरंगें निर्वात में गति है, सबसे बड़ा तो अभिलक्षण यही है। ठीक है, इनमें 2 अभिलक्षण आपको बताने थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश वायु के जल की सतह पर आपतित होता है। अपवर्तित प्रकाश की चाल पूछी थी और आवृत्ति ज्ञात करनी थी, जिसका अपवर्तनांक आपको बच्चों दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाइगेन का सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के, तो बच्चों इन बड़े क्वेश्चन, जो भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम इन सारे बच्चों सभी बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। एक बार आप पेपर देख लो, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी थी। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, और 1.5 नंबर आपको दे रहा था। थोड़ा सा पेपर इस साल लेंथ बना, हालांकि
परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पूछा गया था और इसमें कक्षा की त्रिज्या त्रिज्या तो बच्चों त्रिज्या और ऊर्जा की गणना करनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय बल का क्या है? नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है, उसका आशय क्या होता है? ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको बताना था आपको। प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचना था। ठीक है, और एक बच्चों आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर, आप सभी को पता है कि ऊर्जा बैंड चालन और संयोजी बैंडों की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? विद्युत रोधी की बात कर रहा था और अर्धचालकों की बात कर रहे। तो आप अगर इन दोनों के बैंड बना के आगे तो आपका यह उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में परिपीत चित्र बनाना था। तो बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का यह परिपीत चित्र आप अगर बना के आगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको व्हीट स्टोन सेतु की परिचर्चा करनी थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा था, और विद्युत E1 व विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो परस्पर श्रेणी क्रम में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो सेल के लिए हमें निकालना था आंतरिक प्रतिरोध का मान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार हर साल पूछा जाता है, 2022 में भी आया था ये, एम्पियर के परिपथ नियम की चर्चा करनी थी। और अगला जो पूछा, एक अनंत लंबाई के सीधे तार, अनंत लंबाई का जो सीधा तार है उसके किसी पॉइंट आर पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायो सावर्त का नियम बच्चों, बायो सावर्त का नियम बच्चों, और एक विद्युत धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछा है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ठीक है, दी गई प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाना था, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की नियत रखते हुए विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, और एक ग्राफ बनाना था। ठीक है बच्चों, हमारी जो फिजिक्स की क्लासेज लग रही थी उसमें बताया गया है ये। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, टुकड़ों में दिया है, एक एक नंबर का दिया है। ठीक है बच्चों, यह आसान था, इससे आसान यह था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति V निरोधी विभव V0 के मध्य संबंध स्थापित करना था, और दो निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ बनाना था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान की गणना करनी थी। प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ सी धारा व संधारित्र से जुड़ा, इस उत्पन्न संधारित्र प्रतिघात व वोल्टा के मध्य संबंध बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर अनुनाद पे एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, अनुनाद पे। और अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रिज्म पर आधारित, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रिज्म पर आधारित था, और इसमें न्यूनतम विचलन का ये संबंध प्राप्त करना था। और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लेंस की क्षमता का क्या है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा गया था, जो कि मॉडल पेपर में भी दिया गया बच्चों। मॉडल पेपर 2025 अगर आपने देखा होगा तो यह सवाल आया है। इस प्रकार से हमारा क्लास 12th का पेपर हुआ है। तो कैस सभी बच्चों ये कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, और कितने नंबर आपके आ सकते हैं। धन्यवाद।